हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो पिछली वीडियो तक हमने क्या कर लिया, एक्सरसाइज 1.1 को हम डिटेल में हमने क्या कर लिया, समझ लिया और उसको कंप्लीट कर लिया। तो आज की एक्सरसाइज में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस पर आने से पहले, ठीक है, इसमें एक थ्योरम है जो कि जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बिना ये एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो थ्योरम एक है, वो कहती है कि इफ़ पी बी एनी प्राइम नंबर, पी बी एनी प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर आप जानते हैं, कल मैंने बताया था, एंड ए बी एनी इंटीजर, ए बी एनी इंटीजर, ए बी एनी इंटीजर, ठीक है। कोई हमारे पास पी एक प्राइम नंबर है और ए क्या है, कोई भी एक इंटीजर है, ठीक है, कोई भी एक इंटीजर है। देन इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन पी डिवाइड्स ए, पी डिवाइड्स ए, ठीक है। यानी कि पी कोई एक प्राइम नंबर है और ए हमारे पास क्या है, कोई इंटीजर है, ठीक है। तो अगर पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो पी जो है ए को भी कंप्लीटली डिवाइड कर लेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम एक नंबर लेते हैं, एक प्राइम नंबर ले लेते हैं, क्या, 3। हमने 3 क्या ले लिया, एक प्राइम नंबर ले लिया और एक इंटीजर ले लिया, ठीक है। एक क्या ले लिया, इंटीजर ले लिया ए, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ए। और इसको मैं ले लेता हूँ कितना, 6। कितना ले लिया मैंने, ए। पी इज मैंने ले लिया 3, ए इज ले लिया कितना, 6, ठीक है। अब ये बोला है अगर पी जो है ए स्क्वायर यानी 6 के स्क्वायर को, ठीक है, 3 जो है वो डिवाइड करता है 6 के स्क्वायर, यानी कि 6 स्क्वायर कितना, 36। 3 जो है 36 को अगर डिवाइड करता है, किसको, 36 को अगर डिवाइड करता है तो 3 जो है 6 को भी क्या करेगा, डिवाइड कर लेगा, ठीक है, जो कि सही है। अगर 3 जो है 36 को डिवाइड करेगा तो 3 जो है 6 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर लेगा, ठीक है। और डिवाइड करने का मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है। डिवाइड करने का मतलब है रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है। पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी कि पी से अगर ए स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो आप ये थ्योरम नोट कर लें, ठीक है, यह भी काम आएगी क्वेश्चन में। और एक चीज़ जाननी और ज़रूरी है इसमें, ठीक है। अगर कोई नंबर है ए, चलो सपोज पी ले लेते हैं, ठीक है, पी की बात कर रहे हैं हम। पी जो है, पी कर रहा है, पी डिवाइड्स ए, ठीक है। पी जो है ए को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। पी जो है वो ए को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो पहले नंबर में समझते हैं, एक एग्जांपल में समझते हैं। 2 जो है वो किसको डिवाइड करता है, 10 को डिवाइड करता है। 2 डिवाइड्स 10, 2 जो है 10 को डिवाइड करता है, सबको पता है, ठीक है। 2 जो है 10 को पूरी तरह से डिवाइड कर लेता है। लेकिन 2 अगर 10 को डिवाइड कर रहा है तो 2 मल्टीप्लाई कुछ ऐसे करता होगा डिवाइड। 2 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 10 आएगा, तब तो डिवाइड कर पाएगा, ठीक है। तो यानी कि 2 में कितना मल्टीप्लाई किया हमने, 5, तब जाके हमारे पास कितना आएगा, 10। अगर 2 जो है 10 को डिवाइड कर रहा है तो कोई ऐसा नंबर होगा जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए, ठीक है। वैसे ही अगर पी जो है ए को डिवाइड कर रहा है, पी जो किसको डिवाइड कर रहा है, ए को डिवाइड कर रहा है, तो पी मल्टीप्लाई कुछ एक ऐसा नंबर होगा हमारे पास जो जिसको हम पी से मल्टीप्लाई करें तो ए हमें मिल जाए, ठीक है। तो उसको हमने कह दिया क्या, सी, ठीक है। तो यानी कि पी सी इक्वल टू कितना आ गया, ए आ गया, ठीक है। तो अगर पी डिवाइड ए कर रहा है, पी किसको डिवाइड कर रहा है, ए को डिवाइड कर रहा है, तो पी सी इक्वल टू कितना होता होगा, ए, ठीक है। तो एक सी हमें ऐसा मिलेगा जो जिसको हम पी से मल्टीप्लाई करें तो हमें ए मिल जाए, ठीक है। इस चीज़ को भी क्या रखना है, ध्यान रखना है, ये हमारे आगे क्वेश्चन में काम आएगा। ओके, तो अब और हमने फर्स्ट वीडियो में देखा, ठीक है, हमने फर्स्ट वीडियो में देखा जब हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था, ठीक है। आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। तो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर ऐसे सारे नंबर, ठीक है, यहाँ मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। रेशनल नंबर ऐसे सारे नंबर जिनको हम पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है कि क्यू जो है डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए, एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी और क्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए, ठीक है। इंटीजर्स भी मैंने बता दिया इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। पी और क्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए। और एक और कंडीशन होती है कि पी एंड क्यू आर कोप्राइम,
ये दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। पी और क्यू कैसे होने चाहिए, को प्राइम। अब को प्राइम क्या होता है, ठीक है, को प्राइम होता है ऐसे दो नंबर, ठीक है, ऐसे दो नंबर, ठीक है, जैसे 2 और 3 है, ऐसे दो नंबर जिनको ऐसा कोई एक सिंगल नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करता हो। ठीक है, ऐसा कोई भी सिंगल नंबर नहीं है जो दोनों को क्या करता हो, डिवाइड करता हो, सिर्फ 1 के अलावा। 1 जो है 2 को भी डिवाइड करता है, 1 जो है 3 को भी डिवाइड करता है। 1 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड करता हो। ठीक है, जैसे कि 5 और 10 है, 5 और 10 है, 1 जो है इन दोनों को डिवाइड करता है। ठीक है, 1 5 को भी डिवाइड करता है, 1 10 को भी डिवाइड करता है। लेकिन एक 5 है, 5 भी क्या करता है, 5 को भी डिवाइड करता है, 10 भी को भी डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, को प्राइम नहीं है। ठीक है, 2 और 3, और जैसे 5 और 7, ठीक है, 5 और 7 इसको 1 5 को डिवाइड करता है, 1 जो है 7 को डिवाइड करता है। 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। ठीक है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को क्या करता हो, डिवाइड करता हो। ठीक है, तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। यानी कि पी और क्यू, ये जो पी और क्यू है ये कैसे नंबर होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। यानी कि ऐसा कोई नंबर नहीं होना चाहिए जो दोनों को डिवाइड करता हो 1 के अलावा। ठीक है, अगर 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर मिल गया जो को प्राइम है, ठीक है, जो इन दोनों को डिवाइड करता है, इसका मतलब ये पी और क्यू जो है वो रेशनल नंबर को नहीं बता रहे। ठीक है, रेशनल नंबर को नहीं बता रहे, इसका मतलब है वो रेशनल। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर, ठीक है, वो सारे नंबर जो रेशनल नहीं होते हैं वो सारे इरेशनल होते हैं। ठीक है, अगर कोई नंबर है, कोई नंबर मुझे दिया हुआ है, जैसे ए, कोई नंबर दिया हुआ है, ए क्या है, कोई नंबर है हमारे पास, और मैं कह रहा हूँ ये रेशनल नहीं है। ठीक है, ये क्या नहीं है, नॉट रेशनल, ये नंबर कैसा है, नॉट रेशनल। ठीक है, तो अगर मैं नॉट रेशनल कह रहा हूँ इसका मतलब ये क्या है, रेशनल होगा, ओह इरेशनल होगा। ठीक है, अगर मैं नॉट रेशनल कह रहा हूँ, अगर रेशनल नहीं है तो ये क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, तो इरेशनल के लिए हम अलग से प्रूफ नहीं करेंगे। ठीक है, इरेशनल अगर किसी नंबर को हम क्या दिखाते हैं कि ये रेशनल नहीं है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम एक्सरसाइज में। ठीक है, तो एक्सरसाइज अब क्वेश्चन करने के लिए हम तैयार हैं। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, हमें रूट 5 को क्या प्रूव करना है, इरेशनल प्रूव करना है। रूट 5 को हमें क्या प्रूव करना है, इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है हमें, वो कैसे करेंगे। ठीक है, एक होती है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, एक होती है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब है हम रूट 5 को कुछ और मान के चलेंगे। ठीक है, हम रूट 5 को क्या कुछ और मान के चलेंगे, जो प्रूव करना है उससे उल्टा मान के चलेंगे। ठीक है, तो हमें जो प्रूव करना है उसका क्या मान के चलेंगे, उल्टा मान के चलेंगे, और सॉल्व करते करते कुछ ऐसी चीज़ लेके आएंगे जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो हम मान लेंगे जो हमने माना था ओरिजिनल में, ठीक है, जो एजम्पशन किया था वो क्या है, रॉन्ग है। अगर वो रॉन्ग है तो जो उसका उल्टा होगा वो सही होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ में लिखेंगे, यहाँ पर लिखना लेट, हमें प्रूफ करना है क्या, रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है। रूट 5 को क्या प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। तो हम लेकिन उसका उल्टा मानेंगे, लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हम मान लेते हैं रूट 5 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। रूट 5 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर है, रूट 5 का रेशनल नंबर है, तो रूट 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि इसको मैं लिख लेता हूँ ए अपॉन बी। ठीक है, अगर रूट 5 रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को हम पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और कंडीशन क्या होगी, बी जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए और बी क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और ए एंड बी आर को प्राइम, ए एंड बी क्या क्या होना चाहिए, को प्राइम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने मान लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, बी को यहाँ बेचते हैं तो ये हो जाएगा बी रूट 5 इज इक्वल्स टू ए, बी रूट 5 इज इक्वल्स टू ए। अब करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि हमें रूट हटाना है तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर 5 या 5b स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। कितना, बी का स्क्वायर कितना, बी स्क्वायर हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बी स्क्वायर 5b स्क्वायर इक्वल टू ए आ गया। ठीक है, 5b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, ए आ गया। ओके, 5b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, ए आ गया। इसका मतलब ये कितना, ये क्या हो गया, ठीक है, तो 5b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, ए आ गया। इसका मतलब है 5 इंटू कुछ इक्वल टू कितना आ रहा है, ए आ रहा है। 5 इंटू कुछ इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ए आ रहा है। इससे पहले हमने देखा था। ठीक है, अगर 5 में हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं और ए आ रहा है, इसका मतलब 5 जो है ए को क्या कर रहा है, कंप्लीटली
डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके यानी बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, ए मिल रहा है। तो इसका मतलब है, अच्छा सॉरी, ये ए स्क्वायर होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। यानी कि 5 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके कितना मिल रहा है हमें, ए स्क्वायर मिल रहा है। कितना मिल रहा है, ए स्क्वायर मिल रहा है। 5 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके कितना मिला है, ए स्क्वायर मिला है। यानी कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। 5 जो है किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को। इसका मतलब 5 जो है ए स्क्वायर को क्या करता है, डिवाइड करता है, क्योंकि 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके क्या मिल रहा है हमें, ए स्क्वायर मिल रहा है। तो इसका मतलब 5 जो है डिवाइड कर रहा है इसको, ए स्क्वायर को। तो हमने थ्योरम पढ़ी थी एक, अगर 5 जो है कोई प्राइम नंबर जो है वो किसी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो जो है 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो, ठीक है। तो 5 जो है ए को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये अभी हमने थ्योरम में पढ़ा था, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे थ्योरम। ये कहाँ से आया, थ्योरम से आया। 5 डिवाइड जो है वो ए को करेगा, ठीक है। अब 5 जो है ए को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 5 जो किसको डिवाइड कर रहा है, ए को डिवाइड कर रहा है। 5 अगर ए को डिवाइड कर रहा है तो ऐसा कोई मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 5 से ऐसे कुछ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें ए मिल जाए, ठीक है। और क्योंकि 5 जो है ए को डिवाइड कर रहा है तो 5 इंटू सी इज इक्वल टू ए होता होगा, ठीक है। अगर 5 जो है ए को डिवाइड कर रहा है तो 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके ए आता होगा, ठीक है। तो हमने मान लिया सी, वो नंबर क्या मान लिया हमने, सी मान लिया। यानी 5 सी इज इक्वल टू कितना कर लिया, ए कर लिया, ठीक है। यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 कर लेना, ठीक है। इसकी इक्वेशन 1 कर लेंगे। 5 डिवाइड ए को कितना लिखा हमने, इक्वेशन 1 कर लिया, ठीक है। इक्वेशन 1 कर लिया। अब 5 सी इज इक्वल टू कितना आ गया, ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसमें फिर से क्या करते हैं, एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। दोनों साइड हमने क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया। तो ये हो गया 25 सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 25 सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इतना हो गया। 25 सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ देखना ये जो कंडीशन है, अच्छा इसको एक काम करना, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं और इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, ठीक है। इसका भी हमें यूज़ करना है ना, तो इसको हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं। तो यहाँ देखना ए स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 5b स्क्वायर है। ए स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 5b स्क्वायर। तो इस ए स्क्वायर की जगह हम कितना लिख सकते हैं, 5b स्क्वायर लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की मदद से हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर की जगह 5b स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 25 सी स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। 25 सी स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, ठीक है। अब इस 5 से क्या कर जाएगा, 25 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। 5 सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। अब 5 सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, बी स्क्वायर आ रहा है। 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, बी स्क्वायर है। 5 में हमने सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर आ गया। तो 5 में सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर आ गया। इसका मतलब 5 जो है बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर। 5 जो है डिवाइड कर रहा है किसको, बी स्क्वायर को। और थ्योरम से हम जानते हैं अगर 5 जो है बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 किसको डिवाइड करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड बी, ठीक है। 5 जो बी को भी डिवाइड करेगा। इसको लिखेंगे थ्योरम। कहाँ से हुआ ये, थ्योरम से हुआ, ओके। तो 5 अगर बी को डिवाइड कर रहा है तो 5 बी को डिवाइड करे तो 5 के साथ ऐसा कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा जिससे हम मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, बी आ जाए। तो उसको मान लेते हैं 5 इंटू डी, ठीक है। चलो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यानी कि इसको लिखने की हमें जरूरत है नहीं। 5 डिवाइड बी आ गया, ठीक है। 5 डिवाइड कितना आ गया, बी आ गया। इसको लिखते हैं इक्वेशन 2, वो इक्वेशन 3, सॉरी, ठीक है। इक्वेशन 2 तो हमारी यहाँ हो गई, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन क्या हो गई, 3, ठीक है। इक्वेशन 3 होगा। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 देखते हैं। फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3 को देखना। 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको, ए को। 5 डिवाइड ए, और यहाँ लिखा है 5 डिवाइड बी। 5 जो है ए को भी डिवाइड कर रहा है, 5 जो है बी को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 5 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। 5 जो है दोनों को डिवाइड कर रहा है, ए एंड बी। लेकिन हमने क्या एजम्पशन किया था, हमने माना था कि ए और बी कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। 5 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। और को प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जिनको ऐसा एक कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता 1 के अलावा, जो दोनों को क्या करता हो, डिवाइड करता हो। लेकिन यहाँ ये क्या बोल रहा है, 5 जो है ए को भी डिवाइड करता है, बी को भी डिवाइड करता है, ठीक है। ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, यानी कि कुछ उल्टा आ गया, जो कुछ इम्पॉसिबल सी चीज़ आ गई, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी कि कुछ उल्टा ही आ गया, ठीक है। विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस आवर अजम्पशन, ठीक है, जो हमने अज्यूम किया था, आवर
assumption was wrong, hence our assumption was wrong। यानी कि हमारा जो माना था हमने, ठीक है, हमने अज्यूम किया था कि √5 जो है रेशनल नंबर है, वो क्या हो गया, गलत है। ठीक है, वो क्या है, गलत है, वो गलत है, इसलिए हमारी क्या गलत चीज़ आई है। ठीक है, अगर अब ये गलत है यानी कि रेशनल नंबर नहीं है, √5 रेशनल नंबर नहीं है, तो रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, √5 क्या होगा, इरेशनल होगा। तो √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ओके, तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ओके, हर क्वेश्चन जैसे √5 है, ठीक है, √3 भी आ जाएगा या √2 आ जाएगा तो सेम प्रोसेस होगी, सेम टू सेम एकदम यही प्रोसेस होगी। ठीक है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है 3 + 2 √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसमें खास बात यह है कि हमें पता है कि √5 क्या होता है, इरेशनल होता है। ठीक है, इससे पहले हमने एक्सरसाइज में प्रूव कर लिया, क्वेश्चन में प्रूव कर लिया, और एग्जाम में भी आएगा तो हम इसको मान के चलेंगे कि √5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, √5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, ये हमें पता है। ओके, ठीक है, तो इसको सिंपल से हम जैसे अभी तक प्रूव करते हैं सेम वैसे ही करना है बस। ठीक है, इसको थोड़ा सा लास्ट में चेंज करेंगे। तो मान लेते हैं लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। इसको मान लेते हैं क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है 3 + 2 √5, इसको थोड़ा फास्ट करेंगे हम, a/b। ठीक है, रेशनल नंबर है तो इसको a/b यानी कि p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो a/b यानी कि और कंडीशन क्या हो जाएगी, b डज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर इंटीजर्स। a और b क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, एंड a एंड b आर कोप्राइम, और ये क्या होंगे, कोप्राइम भी होंगे। कैसे नंबर होंगे, कोप्राइम नंबर भी होंगे। ओके, अब 3 + 2 √5 क्या हो गया, a/b निकाल लिया हमने। ठीक है, एक काम करते हैं, 3 को साइड भेजते हैं तो ये हो जाएगा 2 √5 इज इक्वल टू a/b - 3। ओके, तो 2 √5 इज इक्वल टू, इसको जरा सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा a - 3b/b, a - 3b/b। ठीक है, √5 इस 2 को भी उस साइड भेजते हैं। ठीक है, a - 3b/2b, a - 3b/2b। ठीक है, तो यहाँ पर देखना √5 इक्वल टू कितना आ गया, a - 3b/2b। ठीक है, a और b कैसे इंटीजर, वो कैसे नंबर है, इंटीजर्स हैं, तो a और b इंटीजर है तो a - 3b भी क्या होगा, इंटीजर होगा, 2b भी क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे वेयर a b आर इंटीजर्स, a b आर इंटीजर्स एंड √5 इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, √5 को हमने कैसे लिखा है, p/q के फॉर्म में लिख लिया, और ये भी क्या इंटीजर है, ये भी क्या है, इंटीजर है। ठीक है, √5 को हमने p/q के फॉर्म में लिख लिया, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं √5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। हेंस अब ये जो इम्पॉसिबल सी चीज़ आई है, ठीक है, इम्पॉसिबल सी चीज़ क्यों आई है, क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था वो क्या किया था, गलत किया था। हेंस आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, हेंस आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। हमारा अजम्पशन क्या था, रॉन्ग था, इसलिए 3 + 2 √5 इज इरेशनल, इज एन इरेशनल। ठीक है, तो 3 + 2 √5 कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, रेशनल नहीं होगा क्योंकि हमने रेशनल अज्यूम किया था तो कुछ गलत सी चीज़ आ गई। ठीक है, कुछ इम्पॉसिबल सी चीज़ आ गई थी, इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। अगर रेशनल नहीं है तो कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। ओके, तो ये था हमारा क्या, सेकंड पार्ट इसका, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस इनको थोड़ा सा समझना है और थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो बाकी हमारा आराम से हो जाएगा। ऐसे करके थर्ड पार्ट पर, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में 3 पार्ट है मेरे। पहला पार्ट जो है वो कह रहा है 1/√2, 1/√2 का हमें क्या प्रूव करना है, इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, इसमें भी हम ये जानते हैं कि √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर होता है। √2 कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक है, तो हमें फिर से वही लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर। 1/√2 का हम क्या मान लेते हैं, रेशनल नंबर मान लेते हैं। अगर 1/√2 रेशनल है तो 1/2 इज कितना हो जाएगा, a/b हो जाएगा। p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं रेशनल नंबर को। तो a/b हो गया, यानी b डज नॉट इक्वल टू 0,
ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड को प्राइम। ए और बी क्या होंगे, इंटीजर भी होंगे और को प्राइम भी होंगे, ठीक है, इंटीजर भी हैं और को प्राइम भी हैं, ठीक है। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं या रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल सा क्या कर लेते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, यानी कि √2/1 यानी कि √2 हो गया और यहाँ b/a हो गया। तो √2 कितना आ गया, b/a आ गया, √2 कितना आ गया, b/a, लेकिन a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, तो इसलिए हमने √2 यानी कि √2 को हमने किस p/q के फॉर्म में लिख दिया, और p/q यानी कि b और a दोनों कैसे भी हैं, इंटीजर्स भी हैं, और a और b कैसे हैं, को प्राइम भी हैं, तो b और a भी क्या होंगे, को प्राइम भी होंगे, ठीक है। तो √2 को हमने p/q के फॉर्म में लिख दिया, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये तो पॉसिबल है ही नहीं, √2 तो इरेशनल नंबर होता है, तो √2 को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ओके। तो इसका अलावा हेंस आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, जो हमने अज्यूम किया था लेट, हमने माना था रेशनल नंबर है, तो ये क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो यानी कि 3 + 2 √5 नहीं, 1/√2, 1/√2 कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है, कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये कुछ गलत चीज़ आ गई, हमने एज्यूम किया था रेशनल नंबर, लेकिन उससे कुछ इम्पॉसिबल सी चीज़ आ गई, इसका मतलब जो रेशनल नंबर हमने एज्यूम किया था वो गलत था, रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है, तो इरेशनल नंबर होगा, ओके। अब आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन के जो सेकंड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो है हमारे पास 7√5, 7√5, ओके। तो 7√5 फिर से वही चीज़, लेट 7√5 इज रेशनल नंबर, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम क्या, रेशनल नंबर, ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर 7√5 रेशनल नंबर है तो 7√5 को हम क्या लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और जहाँ b ≠ 0 होगा, b जो हो 0 नहीं होगा, ठीक है। एंड a, b आर इंटीजर्स एंड को प्राइम, इंटीजर भी होंगे और कैसे भी होंगे, को प्राइम भी होंगे, ओके। अब 7√5 = a/b आ गया, तो यहाँ से √5 निकाल लेते हैं, √5 = कितना आ जाएगा, a/7b, a/7b। अब a तो इंटीजर है, b भी इंटीजर है, और a इंटीजर है, b इंटीजर है, तो b/7b भी क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब वेयर a, b आर इंटीजर, a और b इंटीजर है, तो हमने √5, ठीक है, हमने 7√5 को किस फॉर्म में लिख लिया, p/q के फॉर्म में लिख लिया, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि √5, इसको √5 ही रहने देना, 7√5 नहीं, ठीक है। √5 को हमने कैसे लिख लिया, p/q के फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। √5 को हमने p/q के फॉर्म में लिख लिया, लेकिन ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि √5 तो हम जानते हैं कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब ये क्या होगी, इम्पॉसिबल सी चीज़ होगी, नॉट पॉसिबल है, ठीक है। तो हेंस जो हमारा अज्यूमशन क्या था, हमने माना था वो क्या था, रॉन्ग था, तो हमने माना था रेशनल नंबर है, अगर ये रॉन्ग है यानी कि रेशनल नंबर नहीं है, तो कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, यानी कि 7√5 इज एन इरेशनल नंबर, 7√5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। तो लगभग सारे क्वेश्चन सेम ही है, इसमें ज़्यादा कुछ इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन का जो आखिरी पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, थर्ड पार्ट, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है 6 + √2, 6 + √2, 6 + √2, इसको हमें प्रूव करना है क्या, इरेशनल नंबर, इसको प्रूव करना है क्या, रेशनल नंबर, तो इसको हम लिखेंगे लेट 6 + √2 इज रेशनल, इसको हम प्रूव कर, इसको लिख लेते हैं क्या, ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a/b यानी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और कंडीशन भी लिखनी जरूरी है, कंडीशन लिखनी जरूरी है, ठीक है, b ≠ 0 है, और a और b कैसे होंगे, आर इंटीजर होंगे एंड को प्राइम होंगे, इंटीजर होंगे और कैसे नंबर होंगे, को प्राइम होंगे, ठीक है। तो यहाँ से √2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, √2 = हो जाएगा a/b -6, 6 उस साइड गया तो -6 हो गया, तो √2 = हो जाएगा a - 6b/a, a - 6b/b, सॉरी, a - 6b/b, ठीक है। a - 6b, a और b इंटीजर है, तो a - 6b भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा, ठीक है। तो a एंड a b आर इंटीजर्स, a और b कैसे इंटीजर है, ठीक है। तो √2 इज इन द फॉर्म ऑफ p/q,
रूट 2 किस फॉर्म में आ गया, p/q के फॉर्म में आ चुका है, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं रूट 2 कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। रूट 2 कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकें, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो हेंस जो हमने एजम्पशन किया था वो क्या था, रॉन्ग था। और हमने एजम्पशन क्या किया था कि रेशनल नंबर है, हमने क्या माना था, रेशनल नंबर माना था, जो कि एजम्पशन हमारा रॉन्ग था। अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, यानी कि 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, ये हमने प्रूव कर लिया। ओके, तो ये एक्सरसाइज आज हमारी खत्म हो गई, ठीक है। छोटी सी एक्सरसाइज थी और ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे इसमें, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज के साथ साथ और ये चैप्टर भी हमारा क्या हो गया, आज खत्म हो गया, ठीक है। कल से हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, सेकेंड चैप्टर, ठीक है, जो भी है, ठीक है, उसको हम स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, ठीक है, तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।